कड़ाके की ठंड ने जहां जनजीवन पर असर डाला है तो नर से लेकर नारायण तक सभी इस भीषण ठंड की चपेट में हैं। लगातार नीचे गिर रहे पारे ने ठिठुरन बढ़ा दी है और ऐसे में गर्म कपड़े ही लोगों का बड़ा सहारा बने हुए हैं। ये गर्म कपड़े न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि भगवानों के लिए भी बड़ा सहारा हैं। दमोह से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं जहां के मंदिरों में इन दिनों भगवान को गर्म और ऊनी कपड़े पहनाए जा रहे हैं। शहर के तमाम मंदिरों में विराजमान भगवान की प्रतिमाएं अब गर्म पोशाकों में अलग नजर आ रही हैं। जब आम दिनों के वस्त्रों से अलग प्रतिमाओं को गर्म वस्त्र धारण कराए गए तो कुछ मंदिरों में गर्भगृहों में हीटर और सिगड़ी भी रखी जा रही है। दरअसल मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को जीवंत माना जाता है और इन प्रतिमाओं को महज धातु की मूर्ति ही नहीं बल्कि सजीव प्रतिमा माना जाता है। धर्म के जानकार बताते हैं कि जिस तरह इंसानों या जीवों को ठंड और गर्मी का एहसास होता है वैसे ही भगवान की इन प्रतिमाओं को भी ठंड और गर्मी लगती है और इसी कारण ठंड के दिनों में भगवान को पहनाई जाने वाली पोशाकें गर्म या ऊनी कपड़ों की होती हैं। वस्त्र भगवान के लिए जैसे शरद ऋतु आ गई है, जैसे हम सभी लोग वस्त्र पहनते हैं ठंड बचाने के लिए, इसी प्रकार भगवान को भी अपने भाव स्वरूप, भाई भगवान का वही है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही मेरा सार है और भाव से जो मुझको भजता है भाव से बेड़ा पार है। तो हमारे भी भगवान के प्रति भाव रहते हैं कि जैसे हमको ठंड लगती है तो हम अपनी ठंड सर्दी बचाने के लिए हम गर्म वस्त्र पहनते हैं। इसी प्रकार भगवान को भी सर्दी से बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए भगवान को गर्म ऊनी वस्त्र शाल वगैरह भगवान को उड़ाते हैं और यह हमारी श्रद्धा और भाव है भगवान के प्रति सच्चा, इसलिए भगवान को वस्त्र पहनाते हैं। भाव हैं अपनी अपनी, सभी भी लोगों के भाव हैं और भाव के द्वारा ही भगवान दिखते हैं। और जैसा हम सोचते हैं कि हमको ठंड लग रही है, शीतलहर चालू हो चुकी है, शीतलहर प्रारंभ होते ही हम लोगों को ठंड से ग्रस्त हो जाते हैं और थोड़ी सी ठंड लगने पर हम लोग ठंड का एहसास होता है और हम लोगों को सर्दी जकड़ने लगती है। ठीक उसी प्रकार जब हमें ठंड एहसास होती है तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं, हमारे भाव हैं जो वो भगवान के प्रति हैं कि हमारे भगवान यहाँ ठाकुर जी बैठे हुए हैं और उनके लिए कहीं ठंड ना ज़्यादा लग जाए, तो उस कारण से हम लोग भगवान को गर्म वस्त्र पहनाते हैं। हाँ, यही है भक्तों की श्रद्धा। जैसे हम अपने बच्चों को या हम खुद या अपने माता पिता रिश्तेदारों को जैसे ठंड से बचाने की कोशिश करते हैं ना, यही हमारे ही विचार रहते हैं कि हमारे भगवान जी को भी वैसा ही रखा जाए।